में 2 लड़के आए थे कंपनी वाले, वो बताए हैं, लेकिन ठेकेदार लोग ने कुछ नहीं बताया। जो ले गए हॉस्पिटल वो लोग ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है क्या करके। कब जानकारी मिली? हम लोग को 6:30 बजे जानकारी मिली है, लेकिन खत्म हुआ करके वो भी नहीं मालूम हम लोग को। कितने ऊपर से गिरा? अच्छा, तो परिवार वाले अब क्या मांग कर रहे हैं? जो भी इन लोगों ने हमको बोला है उनकी सहमत, हमारी सहमत। मतलब कितना बोला है? उनकी स्थिति क्या कुछ मांग है? कुछ मांग है 25 लाख। तो 2 बच्चों के सर से उनका पिता का साया चला गया और छोटे छोटे बच्चे हैं। भिलाई को उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन आए दिन यहाँ से खबर सामने आती है कि किसी हादसे में, किसी फैक्ट्री में किसी व्यक्ति की मौत हो गई है। फिर एक हादसा और फिर एक मौत। 32 साल के एक व्यक्ति जिनका नाम शिव कुमार सोनी बताया जा रहा है, जो कि घासीदास नगर के रहने वाले थे। भिलाई घासीदास नगर वार्ड नंबर 23 के ठीक हम उनके घर के सामने हैं और वो हर दिन की तरह अपने काम पर गए हुए थे, जो कि फैब्रिकेशन का काम करते थे। सिस्टम इंडिया फैक्ट्री में काम करते थे। एसीसी चौक के पास फैक्ट्री है और लगातार 1.5-2 महीनों से वो कार्यरत थे, वहाँ पर काम कर रहे थे। और बीते दिन वो काम के लिए गए, लेकिन कौन जानता था कि काम के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो जाएगी। काम पर तो गए लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। सिर से 2 बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया है और परिजन फिलहाल इस वक्त बीएम शाह हॉस्पिटल में हैं। आधे परिजन घर में हैं, जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। उनकी पत्नी की भी रो कर बुरा हाल हो गया है और इस वक्त परिजन बेहद दुखी है, क्योंकि एक व्यक्ति जिनकी जिम्मेदारी थी एक परिवार में कुल 7 लोग थे और इस वक्त दुखद मंजर है, दुखद स्थिति है। फिर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके परिजनों से हम बात करेंगे ताकि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 7 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा, जिनके सर से पिता का साया चला गया है। फिलहाल बात करने का प्रयास करेंगे। उनके परिजन हैं, सुनिए कि क्या कुछ है और किस तरीके से घटना हुई है। परिवार लगातार कह रहे हैं कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा नहीं गया था। पूरे परिवार में गम का माहौल है और 32 वर्षीय शिव कुमार सोनी की दुखद मृत्यु के बाद अब परिजनों में और 2 बच्चों के सर से पिता का साया चला गया है। 2 मासूम बच्चे, परिवार में कुल 7 लोग थे और पूरे परिवार वाले गमगीन हैं। और जायज़ बात है, 6 लोगों की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। 1 महीना हुआ था उन्हें काम करने के लिए। उनकी पत्नी है, हम उनके साथ बात करेंगे। ऐसे गम का माहौल है, लेकिन फिर भी एक अपेक्षा है परिवार के पीछे। कैसे पता चला आपको? क्या मुझे ये मेरी सास बताने आई। ठेला मतलब दुकान में 2 लड़के आए थे कंपनी वाले, वो बताए हैं, लेकिन ठेकेदार लोग ने कुछ नहीं बताया। जो ले गए हॉस्पिटल वो लोग ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है क्या करके। कब जानकारी मिली? हम लोग को 6:30 बजे जानकारी मिली है, लेकिन खत्म हुआ करके वो भी नहीं मालूम हम लोग को। परिवार में कौन कौन? मेरे सास ससुर है, भांजा है, 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। बच्चे भी छोटे छोटे हैं। हाँ। क्या कुछ पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हम सास ससुर भी काम नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, मैं अकेले क्या करूँगी। कितने दिन हो रहे थे उनको काम करते हुए? 2 महीना हुए थे। हाँ। तो ये है उनकी स्थिति। क्या कुछ मांग है? कुछ मांग है 25 लाख। तो 2 बच्चों के सर से उनका पिता का साया चला गया और छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 7 साल का बच्ची है। तो पूरे परिजन है, गमगीन है। आगे हम कंपनी प्रबंधन से भी बात करने का प्रयास करेंगे, अगर वो बात करेंगे तो, क्योंकि परिवार इस वक्त दुख में लिप्त है और इतना दुख है कि एक दुनिया उजड़ गई है उनकी। हम भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। फिलहाल कंपनी वालों से बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं उनकी मांग को लेकर के। परिवार ने फिलहाल मांग रखी है और जायज़ बात है मांग रखना, क्योंकि अब घर में कोई उनके कमाने वाले भी तो नहीं। कहाँ चला था लड़का? कंपनी में। मतलब कितने ऊपर से गिरा? अच्छा, तो परिवार वाले अब क्या मांग कर रहे हैं? जो भी इन लोगों ने हमको बोला है उनकी सहमत, हमारी सहमत। मतलब कितना बोला है? अभी 2 मिनट में उनको फाइनल बता दूंगा मैं, लेकिन ये मान के चलो कि हमारा उनकी बात हो। हाँ, सब है। बेल्ट लगा हुआ था उसको? हाँ, हेलमेट लगाया था उसने? जी। बेल्ट लगाने के बाद फिर कैसे गिर गया? बेल्ट लगाने के बाद वो पेशाब करने लिए निकला, तो उस समय टाइट करके थोड़ी रखेगा। ऊपर था, ऊपर से नीचे जा रहा। जब वो गिरा तब उसको बेल्ट लगा हुआ था क्या? हाँ, वो उसको ऊपर की मेरी जानकारी।
आपने सुना कि कंपनी प्रबंधन वालों ने क्या कुछ कहा। हमने सुपरवाइजर से बात करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि सब सुरक्षा व्यवस्था था, सेफ्टी बेल्ट थे, हेलमेट थे, लेकिन परिवार वालों का कहना है अगर ऐसा था कि सेफ्टी बेल्ट थे, हेलमेट थे, तो ये हादसा हुआ कैसे। सवाल ये भी है कि हादसा हुआ कैसे। सुरक्षा के उपयुक्त तो इंतजाम थे, तो हादसा हुआ कैसे। फिलहाल ये जांच का विषय है। परिवार मुआवजे की मांग कर रही है कि जो कि जायज़ है, क्योंकि 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भविष्य के लिए, आगामी भविष्य के लिए तैयारी बनती है। और फिलहाल जांच कर रही है पुलिस, इस मामले पर जांच पर जुटी है। लेकिन जो सामने आया है बात, उनसे कहना यह है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा कि जो भी होंगे हम करेंगे, सहायता करेंगे। जाने वाला को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन बहुत सारी बात है। फिलहाल उनके परिजन हमारे साथ है, परिवार हमारे साथ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और फिलहाल 2 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। देख रहे हैं कि क्या कुछ होता है। फिलहाल उसे बीएम शाह अस्पताल में रखा गया है, उसके बाद उन्हें मरचुरी ले जाया जाएगा, फिर पीएम के बाद उन्हें उनके घर वापस लाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन पर बताइए कि ज़रूर। लगातार लापरवाही हो रही है, लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन इस पर भी कंपनी वाले सुध नहीं लेते, सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं रखते। लेकिन क्या कुछ था, आपको हमने पूरी खबर दिखाई। क्या कुछ कहना है बताइए जरूर। नमस्कार, मैं हरिंद्र, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स। धन्यवाद। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक क्षेत्र में सिस्टम इंडिया नाम की कंपनी में कार्यरत शिव कुमार सोनी, जो मूलतः घासीदास नगर जामुल के निवासी हैं, जो फीटर के रूप में कार्यरत थे, वहाँ पे कार्य करने के दौरान ऊंचाई पे ये कार्य कर रहे थे। उसी दौरान एक दुर्घटना में वो नीचे गिर गए और वहाँ बुरी तरह घायल हो गए थे। तत्काल कंपनी प्रबंधन द्वारा इनको बीएम शाह हॉस्पिटल ले जाया गया था उपचार के लिए, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में चूंकि घटना एक औद्योगिक क्षेत्र में और सिस्टम इंडिया नाम की कंपनी में हुआ है, तो वहाँ पे ये इस घटना के संदर्भ में जामुल थाने में एक मर्ग कायम किया गया और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। घटना के जो विभिन्न पहलू हैं, उसकी जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे, उसके अनुक्रम में इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी शिव कुमार सोनी का जो पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इनके बॉडी की जा रही है।